तालाबंदी है पिछले 40 दिनों से ज़्यादा देश भर में। वैसे तो पूरा विश्व बंद है और सबसे ज़्यादा उसमें जो परेशान है वो मजदूर है, और उसके ऊपर परेशानी ये है कि व्यापार उद्योग सब कुछ बंद है। अब छोटे बड़े सारे उद्योग बंद हैं और उसमें अब जब ये तीसरा चरण चल रहा है कि तालाबंदी कब खत्म होगी। तीसरे चरण के बाद में हो सकता है तालाबंदी खत्म हो जाए और व्यापार उद्योग वापस शुरू हो जाए। उससे पहले कितना बड़ा नुकसान हर छोटी बड़ी इंडस्ट्री ने उठाया है वो हमारी सोच से भी बाहर है। आज इसीलिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमने हमारे साथ में जुड़ा है फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डंकेश पटेल और जयदीप मोदी। सबसे पहले हमारे साथ में जुड़ेंगे डंकेश पटेल जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। एमएसएमई की बात करें तो छोटी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोग काम करते होते हैं और सबसे ज़्यादा उनका योगदान भी होता है हर राज्य हर सरकार में। मगर अभी जिस हालात से ये इंडस्ट्री गुजर रही है उस हालात पर सबसे पहले हम बात करेंगे और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं डंकेश पटेल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। डंकेश जी, जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा नुकसान उठा रही है छोटी बड़ी सभी इंडस्ट्री। तो एमएसएमई की बात करें, 40 दिन से जब उद्योग बंद है, कितना नुकसान उठाना पड़ा है ये सभी इंडस्ट्री को? मैं आपको पूरा इंडिया की तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं हमारे वडोदरा और वडोदरा के आसपास जो छोटी बड़ी इंडस्ट्री है, वडोदरा में अराउंड 10,000 इंडस्ट्रीज है जी। हर एक इंडस्ट्रीज का कम से कम 10 लाख रुपीस का लॉस है पर मंथ जी। कोई बड़ी इंडस्ट्रीज है उसका करोड़ में है, कोई छोटी है उसका लैक्स में है जी। लेकिन एवरेज मैं बोलूं तो 10 लाख रुपीस पर इंडस्ट्रीज का लॉस गिना जा सकता है जी। 10 लाख 10,000 इंडस्ट्रीज जी मींस 10,000 मिलियन रुपीस जी। इतना नुकसान सिर्फ बड़ौदा का मैं बोलता हूँ, पूरा इंडिया का आप सोच सकते हो कि कितना हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ौदा में इतना बड़ा नुकसान है तो उसके साथ साथ में नुकसान तो है, इंडस्ट्री बंद है मगर कुछ ऐसे खर्च हैं जो अभी भी चालू है। तो खर्च की बात करें कि आपका कौन कौन से एरिया ऐसे हैं जहां का खर्च लगातार चालू है तालाबंदी के बावजूद? सबसे बड़ा खर्च की मैं बात करूं तो इंटरेस्ट का जो है, बैंक इंटरेस्ट का जी, वो खर्च हमारा दिन रात चालू है जी। दूसरा मैं बात करूं तो हम छोटी इंडस्ट्रीज काफी कुछ कंसल्टिंग बेसिस पे हम काम करते हैं। हमारा कंसल्टेंसी वाला जो लोग होता है उनका खर्च चालू है जी। पगार की मैं बात नहीं करता हूँ क्योंकि पगार तो देने की कैपेसिटी नहीं ही है। मैं उस मुद्दे पर बाद में आऊंगी, तनख्वाह की बात भी जरूर करूंगी तो मैं इसमें कंसीडर मैं उसको नहीं करता हूँ, उसको मैं दूसरा आपका इश्यू होगा उसमें आपको कंसीडर बात बताऊंगा आपको। दूसरा जो खर्च है मेंटेनेंस का, हमारी जो मशीनरी ये 40-45 दिन से बंद पड़ी है उसको रिवर्स उसका मेंटेनेंस करके उसको चालू करना है जी जी। मिनिमम लाइट बिल का खर्च हमारे पर चालू है जी जी। हमारा ओवरऑल दूसरा मैं बात करूं सबसे बड़ा जो खर्च है वो रिटेंशन ऑफ आवर वेंडर्स जी। जो वेंडर्स का हमने पीडीसी चेक देके रखा है। फॉर एग्जांपल कई इंडस्ट्रीज ऐसा है कि कॉपर का बाय करती है तो कॉपर का हाई वैल्यू वाला प्रोडक्ट रहता है तो उसमें पीडीसी चेक पे चलता है, तो जो चेक नहीं क्लियर पा कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट हमको देना पड़ता है। तो ऐसा खर्च हमारे पास सब चालू है। अगर हम इसमें पूछे कि पीएफ और ईएसआई का जो खर्च है वो भी कई इंडस्ट्री का चालू होगा जिनके वहाँ ईएसआई और पीएफ के लिए वो एलिजिबल होगी, तो उसके बारे में कुछ बताएं। पीएफ ईएसआईसी मैं बोलूँ तो 12% के आसपास पीएफ का खर्च है, जो भी हम सैलरी एंड वेजेस जो हम पे करते हैं उसमें जी जी। और अराउंड 4% 4.5% जितना ईएसआई का खर्च है जी।
वो जब भी जितना भी हम सैलरी करते हैं उतना खर्च हमारे पे चालू है। अब मुद्दा तनख्वाह का आता है, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि किसी को नौकरी से न निकाला जाए, तालाबंदी में भी सभी की तनख्वाह रेगुलर की जाए, तो ऐसे में ये छोटी इंडस्ट्री जो काम बहुत बड़े बड़े करती है मगर उसके बावजूद भी उसे एमएसएमई ही कहा जाता है, तो कैसे ये सब मैनेज हो रहा है? तनख्वाह हुई है और नहीं हुई है तो कैसे करेंगे? इसमें मेरा ऐसा बोलना है कि मोदी जी ने एक अनुरोध किया है इंडस्ट्रीज को जी। मोदी जी ने रिक्वेस्ट में बोला है कि आप ऐसा ट्राई करना कि अपने छोटे जो एम्प्लॉइज है, जो उसको हर रोज कमाना है, हर रोज खाना है, वैसे लोग को पैसा मिले और उनका रोजी रोटी चले, ऐसा कुछ करना जी जी। मतलब उनको छुट्टा भी नहीं करना है, उसको खाना का पैसा का भी इंतजाम करना है इंडस्ट्रीज को जी। उसमें हम पूरा सहमत है कि हम उनका टेक केयर करें, मंथली बेसिस पे उनको खाने पीने का पैसा मिल जाए, ऐसा टेक केयर करें जी। तो सरकार का अनुरोध जो है उसमें हम भी बिलीव करते हैं, लेकिन अभी हमारा जो इंडस्ट्रीज है, मेजोरिटी हमारा फेडरेशन की मैं बात करूं तो अराउंड 700 प्लस मेंबर्स है। मेजोरिटी के साथ मैंने इंटरेक्शन किया तो मेजोरिटी के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है और पैसा देना है, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज कोई इंडस्ट्रीज को बोला जाता है कि आप पैसा दे दो, आप पैसा नहीं देंगे तो आपके पे केस हो जाएगा, ऐसा भी बात मैंने सुना है जी। सरकार का रिक्वेस्ट में केस तो नहीं बनता है, लेकिन उनको भी विलिंगली पे करना है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा? अभी समझो कोई इंडस्ट्रीज है, आजू बाजू में दोस्त से या कोई वेंडर से या कस्टमर से उधार पैसा लेके उनको पेमेंट करना चाहती है, तो उसके ऊपर पीएफ का 12% लगेगा, ईएसआई का भी लगेगा, तो ऊपर से स्मॉल इंडस्ट्रीज पे बर्डन बढ़ता जा रहा है। हम भी ऐसा चाहते हैं कि हमारा एम्प्लॉय का घर में खाना पीना बना रहे, उनका लाइफ, उनका जो रिक्वायरमेंट है वो चलता रहे, ऐसा हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारे पास, हमारे जो मेंबर्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक बीच वाला रास्ता सभी इंडस्ट्रीज ने निकाला है कि अभी हम किधर से भी पैसा लाके उनको एडवांस पैसा देते हैं जिसके ऊपर पीएफ ईएसआईसी नहीं लगे, और वो एडवांस पैसा हम इन फ्यूचर वर्क कंपेंसेशन, मतलब वो ज्यादा काम करके अगेन हमारा जो प्रोडक्शन लॉस हुआ उसको कवर करके उसमें सेटल हो जाए, मतलब उसको भी इजी रहेगा, इंडस्ट्रीज को भी इजी रहेगा, ऐसा हमने बीच वाला रास्ता निकाला है। लेकिन हमारा सरकार से कहना है कि ऐसा कुछ ऑफिशियली आप अनाउंस करो तो सबकी समझ में इजीली आ जाए। हम फेडरेशन लेवल पे बोले वो ठीक, सब एलिजिबल नहीं मानते लोग कि फेडरेशन तो बोलती है इंडस्ट्रीज का बेनिफिट में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बोले, और सभी का अभी महामारी बोलते हैं सरकार, ये पोजीशन को महामारी बोलते हैं, तो अपना कल्चर है इंडिया का कि सबको सबका टेक केयर करना है, छोटा आदमी का भी करना है, हमारा भी करना है और सरकार का भी करना है। तो ऐसा कुछ बीच वाला रास्ता निकाले और ऐसा अनाउंसमेंट करे कि जो इंडस्ट्रीज एडवांस पैसा देती है अगेंस्ट वर्क, अभी हम उनको कोई वर्क हुआ नहीं है, इंडस्ट्रीज के पास पैसा आता नहीं है जी। मैं मेरी इंडस्ट्रीज की बात करूं तो आफ्टर 21 मार्च मेरी अकाउंट में एक भी कैश यानी मतलब कोई भी चेक जमा नहीं हुआ है जी जी जी। अभी मेरे पास जो पैसा होगा उसमें मैं कितना महीना चला सकता। मगर डंकेश जी, यहाँ एक बात ये उठती है, आपने जैसे कहा कि हम कहीं से पैसे लाके देंगे, अभी पैसा देगा कौन, वो भी एक बड़ा सवाल है सभी इंडस्ट्री के सामने। क्वेश्चन मार्क है उसमें। समटाइम्स कैसे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका वाइफ का अकाउंट में थोड़ा पैसा पड़ा है, बच्चे का अकाउंट में थोड़ा पैसा पड़ा है, वो सब इकट्ठा करके उसमें से हम पेमेंट करने का, क्योंकि दे आर आवर एम्प्लॉइज, आवर फैमिली जी। हम भी ऐसा चाहते हैं कि उनका घर में कुछ खाना नहीं छूट जाए, उसकी लाइफ बनी रहे, वो सेफ रहे, ऐसा हम भी चाहते हैं जी। यानी इंडस्ट्री लगातार सोच रही है अपने जो भी अधिकारी है, जो कर्मी है, उनको सहाय में खड़ी रहे। अगर लॉकडाउन बढ़ा तो ऐसे हालात में और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा तकलीफ़ें बढ़ेगी, तो कैसे मैनेज होगा?
वो तो अभी तो कैसा है कि हमारा इंडस्ट्रीज का सभी मेंबर्स के साथ मैंने बात किया है जी। एक आध महीना कोई अच्छा फाइनेंशियल पोजीशन में तो 2 महीना वो लोग सैलरी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सरकार को सोचना पड़ेगा, नहीं तो काफी दिक्कत आएगी छोटे लोगों को, इंडस्ट्रीज को, सभी को प्रॉब्लम होगा। जैसे कुछ इंडस्ट्रियल एरिया को चालू कर दिया गया है कुछ परसेंटेज वर्कर्स के साथ में, मगर ऐसी जगह पर जो इंडस्ट्री शुरू हो गई है उसके सामने ट्रांसपोर्टेशन बंद है, एक शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्य से तो बिल्कुल तालाबंदी है, सील कर दिए गए हैं सभी चेक पोस्ट। ऐसे में ये जो इंडस्ट्री शुरू हुई है विद द परमिशन, वो कैसे काम कर रही है? क्या वो पूरी तरह से चल पा रही है इंडस्ट्री? उसके बारे में बताएं। हमारे कई मेंबर्स है, वो लोग ने इंडस्ट्रीज चालू भी किया और वापस बंद भी कर दिया है। ओके। क्योंकि समझो आज कोई मशीनरी बनाता है कोई इंडस्ट्रीज, जी। तो वो सभी कंपोनेंट्स बनेगा और सभी कंपोनेंट्स की अवेलेबिलिटी होगी जी। और सभी एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी होगी तभी वो मशीन बन पाती है। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर में सब फैसिलिटी नहीं होगा तब तक वो प्रोडक्शन चालू करने का कोई मीनिंग नहीं रहता है। जी बिल्कुल। और कई इंडस्ट्रीज जो एसेंशियल्स है, एसेंशियल्स में भी एम्प्लॉइज को ऐसा अंडरस्टैंडिंग है कि हम नहीं जाएंगे तो भी हमको सैलरी मिलने वाला है। जी। तो वो लोग अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि महामारी के अंदर सब लोगों को खुद का सेफ्टी पहले देखते हैं। जी जी जी। तो उसमें भी एसेंशियल इंडस्ट्रीज को भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसके लिए भी सरकार ने एक नोटिफिकेशन अनाउंस किया है कि जो एसेंशियल्स में आते हैं उसमें जो आदमी नहीं आएगा उसको सैलरी नहीं मिलेगा। वो अच्छी बात है, लेकिन अभी और जो एसेंशियल्स का जो सप्लायर्स है उसका सप्लाई चेन है उसके लिए भी ऐसा कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, अदरवाइज इट विल बी ए लॉन्ग क्लोजर फॉर इंडस्ट्रीज। बहुत मुश्किल होने वाली है। आखिर में जैसे हमारे साथ में जयदीप मोदी जुड़ेंगे, आखिर में एक सवाल है कि आप लोगों की ओर से कुछ रिक्वेस्ट की गई थी, ऐसा आया था कि जो फिक्स बिजली के बिल है उसमें कुछ रियायत दी जाए, तो कुछ मिला है आपको? कुछ ऐसी नोटिस आई है? सरकार ने कुछ जो मिनिमम चार्जेस है उसको एबोलिश करने का बोला है जी, लेकिन मिनिमम चार्जेस के सिवा बाकी बहुत सारा उसमें वैट भी लगता है। जी, जी, काफी कुछ लगता है जी। तो वो सब में भी उनको रियायत देनी चाहिए। और मैं एक दूसरा भी आपको बताना चाहता हूँ आपका माध्यम से जी, कि अभी प्रोफेशनल टैक्स जैसा एक छोटा टैक्स रहता है जो हर एक व्यापारी को भी लगता है, हर एक इंडस्ट्रीज को भी लगता है। जी जी जी। उसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से कोई है नहीं। Okay. और अभी भी एम्प्लॉय का अकाउंट में से हमको कट करना होता है जी। और उनको भरना होता है। अमाउंट छोटी होती है लेकिन उसका क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। Okay. दूसरी एक बात मैं आपका माध्यम से बोलना चाहूंगा कि बैंक जो पैसा हमको जो हमारा जो इंटरेस्ट है, आज समझो हमारा एक इंडस्ट्रीज का EMI चलता है तो 3 महीने के लिए हमको एक्सटेंड किया है जी। मतलब वो जो इंटरेस्ट है वो हमारा कैपिटल में ऐड हो जाएगा और उस पे भी हमको इंटरेस्ट पे करना है जी। तो उसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए कि उसमें सब्सिडी वगैरह मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को देना चाहिए जिससे हमारा इन फ्यूचर आफ्टर लॉकडाउन अब जब भी काम करेंगे हमको रीपेमेंट करना है तब हम इजीली उनको रीपेमेंट कर सके। बहुत सही बात बताई आपने कि सरकार कुछ सोचे और सरकार को सोचने की बहुत ज़रूरत है। डंकेश पटेल, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में अब जुड़ेंगे जयदीप मोदी, ऑनररी सेक्रेटरी है वडोदरा शहर की। अगर हम बात करें तो वडोदरा शहर यूं शहर छोटा है मगर यहाँ आसपास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, छोटी बड़ी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रियल एरिया है। इसीलिए वडोदरा शहर को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है क्योंकि वडोदरा शहर में अगर गोरवा GIDC की बात करें, मकरपुरा GIDC की बात करें, पादरा, सावली, सब कुछ नज़दीक नज़दीक है। वडोदरा शहर में ही बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया हैं, वहाँ इतने सारे इंडस्ट्री चलती है और ये सभी इंडस्ट्री आज जब बंद है तो वडोदरा शहर की आर्थिक स्थिति को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। और यही बहुत बड़ा झटका क्या है और कितनी बड़ी
गंभीर परिस्थिति से ये सारी इंडस्ट्री अभी गुजर रही है। इसीलिए आज हमने डंकेश पटेल और जयदीप मोदी को हमारे साथ में जोड़ा। जयदीप मोदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ऑनरेरी सेक्रेटरी है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम, थैंक यू मैम। जयदीप जी, बात शुरू करेंगे वहां से। जैसे इंडस्ट्री में ज़्यादातर जो मजदूर है वो बाहर से आते हैं, वडोदरा शहर के तो होते ही हैं, मगर बाहर से भी बहुत सारे ऐसे कर्मी होते हैं जो वडोदरा शहर अपनी कर्म भूमि बना चुके हैं। सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक फैसला लिया, इन सभी प्रवासी मजदूरों को वापस भेज दिया। और अब जब इंडस्ट्री शुरू होगी तो उसका क्या असर होगा, वहां से शुरू करते हैं आपसे बात। क्या कहेंगे? मैं मैडम पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन शुरू किया है, लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 की वजह से, उसमें पर्टिकुलरली एमएसएमई को दो तरीके का नुकसान है। एक नुकसान लॉकडाउन के दरमियान और दूसरा नुकसान रहेगा लॉकडाउन ओपन होने के बाद का नुकसान। तो पहले हम ये बात करते हैं, ये डिस्कशन करते हैं कि लॉकडाउन के दरमियान जो इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है, उसमें जैसे धनकेश भाई ने बताया कि बैंक का जो स्टॉक पड़ा है, ऑर्डर कैंसिल होने का, इंटरेस्ट देने का वगैरह वगैरह। अभी लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो आपने बताया कि जैसे यहाँ से माइग्रेट होके वर्कर्स चले गए, वो वर्कर्स को वापस लाना, वो वर्कर्स को वापस लाके कंपनी पे लाने का और कंपनी पे चालू करने का, उसके लिए एडवांस भेजने का, ये करने का, वो करने का, ये एक बहुत बड़ा बोझा है। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जैसे फार्मिंग अपना इंडिया इज इन बेस्ड ऑन द फार्मर, तो फार्मिंग का जो 40% श्रेय है कंट्री को ग्रोथ के लिए, उसी हिसाब से 31% ग्रोथ एमएसएमई की वजह से है। कंट्री का व्हील जैसे बोलते हैं, कंट्री का जो व्हील है वो 31% प्रोड्यूस बाय द एमएसएमई सेक्टर्स। आज कोई भी बड़ी कंपनी होगी, एमएसएमई होगी या कोई भी बड़ी कंपनी होगी, उसके नीचे 100 कंपनी छोटी छोटी होगी जैसे एमएसएमई है, तभी वो बड़ी कंपनी कुछ काम कर पाएगी। जैसे गवर्नमेंट के भी सेक्टर है, भेल है, बाबा ऑटोमेक है, या कोई भी है, कोई भी बड़ा सेक्टर है, तो उसके पीछे भी उनके एमएसएमई का पूरा श्रेय लगता है। जी बिल्कुल, मैंने यही जिक्र किया जब डंकेश जी से बात कर रही थी। मैंने कहा कि भले ये छोटी इंडस्ट्री है मगर योगदान बहुत बड़ा होता है। वही तो उनका 31%, आज 31% कोई कंपनी का व्हील रन करने के लिए जिसका योगदान है, उसके लिए तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना ही चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो ये एमएसएमई, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई है, क्योंकि जैसे वर्कर चले गए, वर्कर को वापस लाना, उसको चालू करवाना, वो लॉकडाउन के बाद का ये सिचुएशन है। अभी लॉकडाउन में ही जब कोई इंडस्ट्रीज को परमिशन लेने के लिए डीआईसी ऑफिस, कलेक्टर मैडम से या कहीं से भी खड़े रह के 2-2 घंटा 5-5 घंटा हर रोज का निपाना और बाद में ऑनलाइन करना, ऑनलाइन में वेट करते रहने का कि भाई ये हुआ कि नहीं हुआ, वो भी थोड़ी एक दिक्कत है। जब तक ये एमएसएमई नहीं चलेगी, कंपनी का व्हील नहीं चालू होगा, इंडिया का व्हील नहीं चालू होगा। कुछ भी करो आप। अमेरिका में जब कंपनियां बंद हो गई, जैसे ट्रम्प जी ने बोला कि भाई कंपनियां बंद कर दो, तो सब लोग रोड पे उतर आए कि भाई आप कंपनियां बंद कर दोगे तो हम खाएंगे कैसे। जी मगर उसका बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा अमेरिका को। तो मैडम नुकसान तो देखो, ये कोविड है, हम सब जानते हैं। जैसे इंडिया में जो भी अपने आदमी लोग जो है, अपने जो जनरेशन है, उसमें ह्यूमिड पावर थोड़ा बाहर के लोगों से ज्यादा है, वो हम सब जानते हैं। अपने पास असर भी है, ठीक है, लेकिन जो उन्होंने गाइडलाइंस दिए, वो गाइडलाइन के हिसाब से अगर एमएसएमई का व्हील रन नहीं होगा तो ये भागे हुए हैं, वो वापस नहीं आएंगे। वापस आने में सालों नहीं। आप जानते हो, यानी एमएसएमई का एक बात से आप सहमत होंगे जयदीप जी, जैसे जनरली जिससे भी बात होती है, हम पत्रकार है तो बहुत सारे लोगों से बात होती है, मुलाकात होती है, तो लगभग सभी का ऐसा कहना है कि ये सभी प्रवासी मजदूरों को पहले भेज देना चाहिए था, ताकि अभी जब लॉकडाउन ओपन होने का वक्त आया है तब उनको वापस बुलाया जा सकता था। सहमत है आप?
101% जो ये गवर्नमेंट ने ये जो पॉलिसी अभी की, उससे पहले उनको लॉकडाउन के शुरुआत में ही करनी चाहिए थी। जी। तो ये जो शहर है उसमें से थोड़ा बहुत आदमी उधर चला गया होता तो जो ये जो स्प्रेडिंग की जो माध्यम है वो थोड़ा कम हो जाता था। और अभी क्या इंडस्ट्रीज चालू करने में और 4 महीना 6 महीना लग जाएगा। यानी आपके लिए लॉकडाउन, आपके लिए तो लॉकडाउन 6 महीना हो गया, ऐसा हो जाएगा 101% मैडम, क्योंकि जब तक वर्कर्स नहीं आएंगे, जैसे धनकेश ने प्रेसिडेंट ने बताया कि भाई जो आदमी का जो सर्कुलर है, क्योंकि एक के बाद एक असेंबली का काम है या कुछ भी काम है, केमिकल फैक्ट्री है, प्रोडक्शन फैक्ट्री है, उसमें एक के बाद एक का मशीन का चालू रहता है। तो वो जब तक वर्कर पूरे नहीं आएंगे तब तक कोई इंडस्ट्रीज को कुछ काम का ही नहीं है। ये अभी आपने चेन है, अगर ये चेन टूटी हुई है तो फिर उसको जोड़ना और फिर उसको ये चक्कर को वापस शुरू करना बड़ी मुश्किल की बात है। साइकिल में लाना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। एंड ये आप समझ लो मैडम कि जिस तरह से ये 3 महीना गया है, हम जैसे एमएसएमई के हमारे पास हर रोज किसी का ना किसी का फोन आता है, हम 101% जानते हैं कि ये पूरा साल उनका जाएगा। ये 1 साल नहीं, ये आदमी का 2 साल 5 साल तक का नुकसान होगा। अगर एमएसएमई के लिए अगर गवर्नमेंट ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो हमको तो ऐसी बातें हुई है कि हम मार्च में कंपनी लॉकआउट, कंपनी बंद करने की नोटिस गवर्नमेंट को दे देते हैं। इसी मुद्दे पर मैं आ रही थी कि जैसे सभी, मैंने कहा पहले भी कि लोगों से हमारी बात होती है, तो ऐसे आपके जैसे बड़े कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात हुई, तो उनका ऐसा कहना है कि जब हम इतने सालों से इंडस्ट्री चला रहे हैं, इतना बड़ा टैक्स दे रहे हैं सरकार को, सरकार इसी टैक्स से अपने हिंदुस्तान को या राज्य को चला रही है, तो अब जब वक्त आया है कि ऐसी छोटी इंडस्ट्री के लिए सरकार कुछ सहायता घोषित करे, उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं वही बता रहा हूं कि मैडम ये जो है वो सहाय तो 101% करनी ही चाहिए। जैसे मैंने मेरे पहले स्टेटमेंट में बताया कि इंडस्ट्रीज, एमएसएमई का श्रेय है वो 31% है, तो वो 31% आज तक लोगों ने भुगतान किया हुआ है। और आप जब नई नई पॉलिसी डिक्लेयर करते हो न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ये करने के लिए, तो वो पैनल्स जो भी अभी ये सिचुएशन में सब बंद हो रहे हैं, तो उससे अच्छा उनके लिए कोई अच्छा नया पैकेज दे, या जीएसटी में दे, या ईएसआईएस में दे, या पीएफ में दे, या बैंक लोन में दे, तो इंडस्ट्रीज फिर से दम दमेगी। और इंडिया के लिए आज के दिन में, जैसे चाइना का हमने बहुत सुना है, न्यूज में आया है, हर जगह में आया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इज नाउ not ready to go with the China. They wanted to divert their business to India. तो हमारे ये छोटे उद्योगों को ज्यादा प्राधान्य देना पड़ेगा। 101%। अगर गवर्नमेंट उसमें स्ट्रांगली, उनका पॉलिटिक्स छोड़ के अगर इसमें स्ट्रांगली एमएसएमई के लिए अगर ध्यान नहीं देगी तो ये इंडिया की हालत और बदतर हो जाएगी, जैसा हमारा अनुमान है। क्योंकि 2 साल से हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत भुगतान कर रहा है। आप जानते हो कि इंडिया की इकोनॉमी डाउन पे डाउन जा रही, लास्ट 2 साल से तो हर एक कोई प्रॉब्लम में है। और इसी हालात में अगर एमएसएमई के लिए अगर कोई गवर्नमेंट नहीं सोचेगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, मोदी जी ने, जैसे प्रेसिडेंट ने बताया कि मोदी जी ने बता दिया कि भाई आप वर्कर को सस्टेन करो, वर्कर को रखो, उनकी जो, लेकिन एक गिव एंड टेक जैसा माध्यम होना चाहिए। जो आज इंडस्ट्रीज चलेगी तो आपके वर्कर्स का घर चलेगा, चूल्हा चलेगा। हमारे पास जो भी हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे फेडरेशन में जुड़े हुए हैं, उनका सबका एक ही वायदा है कि भाई हमने कुछ बिलिंग ही नहीं किया है, और ये लॉकडाउन अभी और आगे कितना चलेगा वो तो उसका तो कोई डिसीजन नहीं हुआ है। जब जैसे जैसे इंडस्ट्री चलेगी, जैसे जैसे वर्कर आएंगे तब आगे काम चलेगा। तो कैसे सैलरी करेंगे? उससे अच्छा एक बीच में एक माध्यम निकाला कोई लोग ने कि भाई वो वर्कर लोग थोड़ा अपना श्रेय दे और थोड़ा इंडस्ट्रीज भी भुगतान करे, तो दोनों का मिल के काम चलता रहे। तो उनको भी उनका जो एक्स्ट्रा आवर्स काम करके थोड़ा कॉम्पनसेट कंपनी के लिए भी करना जरूरी है। वो ऐसा ऐलान गवर्नमेंट से होना जरूरी है। आखिर में एक छोटी सी लाइन में सरकार को अपील कर दीजिए कि सरकार इन छोटी इंडस्ट्री के बारे में सोचे। सरकार को एक अपील है कि छोटी इंडस्ट्रीज जैसे एमएसएमई जो है, जिसका श्रेय 31% आज के दिन में कंट्री के लिए है, उसके लिए जो जैसे कि पीएफ, बीएसआई, जीएसटी, बैंक इंटरेस्ट,
वर्कर्स पैकेज और कंपनी को फिर से दम बनाने के लिए जो एमएसएमई से या बड़ी कंपनी से जो पेमेंट आता है उसका पेमेंट साइकिल थोड़ा फास्ट कर दें, ऐसी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जिसमें वर्कर का सैलरी आज बहुत बड़ा आम इश्यू हो चुका है, क्योंकि अप्रैल का तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ऐसा हमने भी पढ़ा है कहीं कहीं से कि भाई अप्रैल का सैलरी आपको देना है, अप्रैल का देना है। अभी मई का भी आप सोच सकते हो कि 17 तक तो लॉकडाउन है, कोई भी इंडस्ट्री परमिशन परमिशन मिल गई, पर परमिशन के हिसाब से कंपनी तो चालू होनी चाहिए। जैसे 100% कुछ अपने घर में भी नहीं होगा तो आप खाना नहीं पका सकते हो, तो उसी हिसाब से जैसे भी कंपनी में 100% लोग नहीं आएंगे तो कंपनी चालू नहीं होने वाली। तो जैसे मैंने बोला कि लॉकडाउन के बाद की जो सिचुएशन है वो भी गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए कि भाई लॉकडाउन में हमने बोला 17 तारीख को या 14 तारीख को लॉकडाउन खुल गया, पर वो इंडस्ट्रीज नहीं चालू होने वाली है वो 17 तारीख को, उसको चालू होने में भी और 2 महीने लगने वाले हैं। सभी के लिए ये बहुत लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई में सभी को एकजुट होकर इस लड़ाई का सामना करना होगा। उसमें सरकार बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है सभी को सपोर्ट करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जयदीप मोदी जी हमारे साथ में जुड़े थे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और जिस तरह आज पूरा देश तालाबंदी में है और तालाबंदी के बावजूद लोगों की परेशानियां इतनी ज्यादा, कोरोना संक्रमण से तो बचने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, मगर उसके सामने ढेरों परेशानियां खड़ी हो गई हैं लोगों के सामने। उसमें सरकार की अहम भूमिका की उम्मीद सभी लोग सोच कर बैठे हैं, आस में बैठे हैं कि सरकार उनको किस तरह मदद करे। और उसमें सबसे ज्यादा उम्मीद लगाकर जो बैठा है वो है उद्योग, व्यापार और किसान। बस सरकार सोचे, यही आस में हमने बात की फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट और ऑनरेरी सेक्रेटरी से। वीएनएम की खबरों के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और दिन भर हमारे साथ में सारे देश, दुनिया, राज्य के, शहर के अपडेट्स पाते रहें। नमस्कार।